दोस्तों, संकेत मिल रहे हैं कि बारिश अब कई भागों पर होने वाली है और राजस्थान के भागों पर देर शाम के समय या कुछ इलाकों पर देखे आंधी तूफान के साथ बारिश हो भी रही है। इस समय मैं वीडियो शूट कर रहा हूं, इस समय भी राजस्थान के कुछ भागों पर मेघ गर्जना वाले बादल बन रहे हैं और मैं आप सभी भाइयों को यहां पर थोड़ा सा ये भी दिखलाना चाहूँगा कि 28 अप्रैल में जो हीट वेव है, लू वाली स्थिति है, वो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के भागों से जो है वो यहाँ पर कोई वार्निंग इस तरह की नहीं दी गई है। हालांकि राजस्थान, गुजरात और विदर्भ, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के भागों पर जो है यहाँ पर है हीट वेव की स्थिति बनी हुई है। और 29 अप्रैल की दोस्तों अगर हम यहाँ पर बात करें तो 29 अप्रैल में गुजरात के अंदरूनी भागों के साथ साथ उड़ीसा के कुछ भागों पर हीट वेव की स्थिति है। बाकी पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार के भागों पर कोई भी लू वाली स्थिति जो है वो नहीं दिखाई दे रही है। और इसी प्रकार 30 अप्रैल की अगर बात करें तो 30 अप्रैल में सिर्फ उड़ीसा राज्य को अगर छोड़ दें तो बाकी किसी भी भारत के राज्य पर लू की स्थिति नहीं है। तो यानी कि धीरे धीरे लू की जो तापमान है, जो 44, 45, 46 डिग्री के आसपास चल रहे हैं, वे धीरे धीरे कम हो रहे हैं। पंजाब के भागों से, हरियाणा के भागों से, उत्तर प्रदेश के भागों से, फिर राजस्थान के भागों से, फिर मध्य प्रदेश के भागों से। तो इस तरह से धीरे धीरे 28 अप्रैल, 29 अप्रैल, 30 अप्रैल, क्योंकि ये मौसम ऐसा नहीं है कि एकदम से ही आया और पूरे के पूरे भारत के राज्यों पर बारिश कर कर और एकदम से ही तापमान नीचे पहुंचा दिया। धीरे धीरे बारिश हो रही है, यानी कि होगी और बादल आएंगे तो धीरे धीरे तापमान जो है वे कम होंगे, जिसकी वजह से हीट वेव की जो स्थिति है, जो अभी फिलहाल चल रही है, लू चल रही है कई भागों पर, वो धीरे धीरे समाप्त होगी। देखिए, मैं आपको आज का भी थोड़ा सा दिखला दूँ, आपको थोड़ा सा अंदाजा हो जाएगा कि मैं जो है यहाँ पर क्या आपको दिखला रहा हूँ। ये देखिए, आज की अगर बात करें तो आज पंजाब भी, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, सभी राज्यों पर हीट वेव की स्थिति है। लेकिन जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि अगर बात हम कल की करें तो सिर्फ राजस्थान के भागों पर, गुजरात के भागों पर हीट वेव है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के भागों से हट चुकी है। इसका मतलब कि कुछ मौसम में परिवर्तन होगा अगले 24 घंटों के दौरान, 28 अप्रैल के दौरान। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, देखिए ये जो है, जैसे कि मैंने अब बताया कि अभी भी बादल राजस्थान के भागों पर हैं, मध्य प्रदेश के कुछ भागों पर है और कुछ स्थानों पर मेघ गर्जना के साथ बारिश हो रही है। 28 अप्रैल में भी कुछ भागों पर दोस्तों बारिश होने की संभावना पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों पर नजर आ रही है। और इसके साथ साथ अगर हम यहाँ पर चलें कि किन किन भागों पर, देखिए जो बादल हैं वे 28 अप्रैल में बढ़ रहे हैं कई भागों पर, दोपहर के बाद में और शाम के समय देर रात्रि में कुछ भागों पर यहाँ पर बादल पहुँच जाएंगे। बारिश होने की संभावना है, यानी कि जो अभी धूप जो है वो सुबह से शाम तक जो है तेज तीखी निकल रही है, तो उसमें कुछ थोड़ा सा कल दोपहर के बाद जो थोड़े बहुत बादल रहेंगे, कहीं पर घने तो कहीं पर हल्के, तो उससे धूप जो है पूरी तरह से नीचे नहीं पहुंच पाएगी जमीनी भागों पर, तो तापमान थोड़े से कम होंगे। तो पंजाब पर अमृतसर, फाजिलका, मुक्तसर, भटिंडा, जालंधर, नवांशहर, रूपनगर, और हरियाणा में पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, हिसार, रोहतक, जिंद, पानीपत के आसपास के भागों पर कुछ स्थानों पर मेघ गर्जना के साथ आंधी तूफान आ सकता है और बारिश देखने को मिल सकती है। इधर राजस्थान की अगर बात करें, जैसलमेर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, नागौर, जोधपुर के आसपास के भागों पर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बूंदी के आसपास के भागों पर आंधी, तेज हवाएं चलना, धूल भरी तेज हवाएं चलना, मेघ गर्जना और बारिश होने की संभावना है। इधर मध्य प्रदेश पर भी भिंड, ग्वालियर, मुरैना, दतिया के आसपास के भागों पर तेज हवाएं चलना, बारिश कुछ भागों पर होने की संभावना है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये बारिश ऐसी नहीं है कि काफ़ी बड़े एरिया में हो, कुछ भागों पर होने की संभावना है, लेकिन इससे इतना असर जो है वो देखने को जरूर मिल जाएगा कि तापमान जो है वे थोड़े से कम होंगे। उत्तर प्रदेश पर भी गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हाथरस, आगरा, अलीगढ़, मथुरा के आसपास के भागों पर कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां, आंधी तूफानी हवाएं और या बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, शाजापुर, संभल, हापुड़, अमरोहा, बरेली के आसपास के भागों पर भी, और इधर ललितपुर, झांसी, बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी के आसपास के भागों पर भी बादल वगैरह जो है वे दिखाई दे सकते हैं और बारिश की संभावनाएं हालांकि कम है, लेकिन फिर भी कुछ भागों पर थोड़ी बहुत बूंदाबांदी, तेज हवाएं चलना, आधी तेज हवाएं चलना
बारिश जो है इस तरह की संभावनाएं बन सकती है। बिहार में पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, मधेपुरा, कोसी, खगड़िया के आसपास के भागों पर मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम, कुछ भागों पर तेज बारिश के आसार हैं। पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के भी कई स्थानों पर बारिश होने की संभावना बन सकती है। इधर गुजरात के भागों पर भी बादल दिखाई दे सकते हैं। महाराष्ट्र पर मौसम साफ रहेगा, हालांकि कुछ भागों पर महाराष्ट्र पर भी बादल दिखाई दे सकते हैं। तेलंगाना, केरल के भी कुछ स्थानों पर बादल रहेंगे, बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। अब 29 अप्रैल में ये स्थिति और जो है वो बन रही है, बढ़ रही है बारिश की। पंजाब से हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और राजस्थान, मध्य प्रदेश के भागों पर, पहाड़ी राज्यों पर भी चाहे 28 अप्रैल हो चाहे 29 अप्रैल हो, कई भागों पर बारिश होने की संभावना यहां पर रहेगी। 30 अप्रैल में भी बारिश होने की संभावना पहाड़ी राज्यों के साथ पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, रायलसीमा के भागों पर जो है कई स्थानों पर है। इसी प्रकार यहाँ पर 1 मई में भी बारिश होने की संभावनाएं हैं, 2 मई में भी, और यहाँ पर 3 में, 4 में भी, और यहाँ पर 5 में भी, और यहाँ पर 6 में भी, यानी कि बादल वगैरह दिखना, आंधी, तेज हवाएं चलना, इस तरह की संभावनाएं रहेगी। तो फिलहाल आज की वीडियो में सभी दोस्तों को बस इतनी ही जानकारी।